दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। भारत पाक तनाव के संदर्भ में ही आज चर्चा करूंगा कि क्या भारत और पाकिस्तान का ये तनाव परमाणु शक्ति के उपयोग में भी बदल सकता है। फिलहाल ये आशंकाएं हैं और इस आशंका पर भी मैं आज चर्चा करूंगा। मैं आपको बता दूं कि अब जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, इससे कुछ देर बाद यानी कि लगभग 4 बजे भारत सरकार भारत सरकार की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। प्रधानमंत्री सुबह से लगातार बैठकों में व्यस्त हैं। 4 बैठक वो सुबह से कर चुके हैं और कल भी मैंने आपको बताया था, कल भी दिन भर वो बैठकों में व्यस्त रहे। और पहले ये खबर आई कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। फिलहाल की खबर यह है कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। एक आकलन लगाया जा रहा है, ये सिर्फ आशंका है, समाचार नहीं है। और आशंका यह है कि भारत ने अभी तक ये कह रखा है कि वो नो फर्स्ट यूज, परमाणु शक्ति के रूप में नो फर्स्ट यूज की नीति का पालन करता है। इसका मतलब है कि भारत अपनी ओर से पहले परमाणु शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं कि शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में कोई घोषणा हो सकती है। हालांकि जब तक ये मेरा वीडियो पहुंचेगा तब तक भारत सरकार अपनी घोषणा कर चुकी होगी और तब पता लगेगा भारत सरकार का निर्णय क्या है और क्या नहीं है। यदि कोई विशेष बात होगी तो मैं आपको कमेंट में भी ये बात जरूर बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि इससे पहले कि मैं आपको अपने आकलन के बारे में बताऊं कि आज भारत सरकार ने युद्ध काल की परिस्थिति में सरकार को सलाह देने के लिए एक सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का भी गठन कर दिया है। यह युद्ध काल के लिए किया जाता है और जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं रॉ के पूर्व चीफ आलोक जोशी। इसके अलावा इसमें कुछ और सदस्य हैं। 3 सदस्य सेना के रिटायर्ड हैं। प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी को लिया गया है। पुलिस सेवा के एक रिटायर्ड अधिकारी को लिया गया है और विदेश सेवा के एक रिटायर्ड अधिकारी को लिया गया है। कुल मिलाकर 7 लोगों का यह बोर्ड है जो युद्ध काल में भारत सरकार को अपनी ओर से सलाह देगा। अब इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, मैंने भारत पाक तनाव पर जब से आपसे बात करनी शुरू करी है तब से एक बात कही थी कि मेरा यह आकलन है कि भारत युद्ध नहीं करेगा। मोदी जी अपनी ओर से युद्ध नहीं छेड़ेंगे, अपनी ओर से स्ट्राइक ही करेंगे। लेकिन इस बार मामला बहुत गंभीर लग रहा है। अब धीरे धीरे यह स्थिति बहुत साफ है कि पहलगाम का हमला आतंकवादियों ने नहीं करा था, पाकिस्तान की सेना के निर्देश पर हमला हुआ था। और जो एक और बहुत बड़ी बात सामने आ रही है कि पहलगाम में आतंकियों का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा था वो कोई साधारण आतंकवादी नहीं था, वो पाकिस्तानी सेना के स्पेशल कमांडो का एक कमांडो था जिसको आतंकवादी दस्ते को लीड करने के लिए पहलगाम में भेजा गया था। और उसके बहुत सारे नाम है और वो काफी समय से कश्मीर में छिपा हुआ था और हमले की तैयारी कर रहा था। जिस तरीके से भारत सरकार तैयारी कर रही है, कहीं ना कहीं भारत के पास इनपुट है कि पाकिस्तान लंबी लड़ाई लड़ने के इरादे में है, पाकिस्तान की सेना। तो भारत भी उसी लिए तैयारी कर रहा है। उसी लिहाज से भारत सरकार लगातार बैठकें कर रही है, उसी लिहाज से विदेशी सरकारों के साथ बातचीत की जा रही है। और अब ऐसा लगता है, मैं अपने इस आकलन में ये बदलाव कर रहा हूं, हो सकता है स्ट्राइक से बढ़कर कुछ हो। फिलहाल तीनों सेनाएं हाईएस्ट अलर्ट पर है, तो ना चाहते हुए भी भारत को युद्ध करना पड़ सकता है या भारत ऐसी इतना बड़ा कोई स्ट्राइक कर सकता है कि उसके बाद पाकिस्तान कोई करारा जवाब दे, तब भारत को भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। फिलहाल भारत सरकार की यह तैयारी है और अब मुझे यह लगता है कि शायद हम स्ट्राइक की ओर नहीं, हम युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। यह सिर्फ एक मेरे आकलन में चेंज है। पहले मुझे नहीं लगता था कि हम युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अब तैयारियों से, भारत की तैयारियों से, पाकिस्तान की तैयारियों से और कुछ विश्व नेताओं के प्रतिक्रियाओं से ऐसा लगता है हम युद्ध की ओर जा रहे हैं।
दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में भी बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान में पूरे दिन पूरी रात अफवाहें उड़ रही हैं। हालांकि पाकिस्तान के संसद में तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान के वित्त मंत्री, पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर, पाकिस्तान के रेल मंत्री तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। लेकिन जनता में भी घबराहट है। पाकिस्तान के चैनलों पर, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनलों पर भी ये घबराहट साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान की सेना के बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने अपने इस्तीफे जनरल मुनीर को सौंप दिया और कहा है कि हम सेना से फिलहाल हम इस्तीफा देना चाहते हैं। खबर है कि अधिकांश लोगों के इस्तीफों को पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने स्वीकार नहीं किया और उनसे कहा कि आप ड्यूटी ज्वाइन करो, लेकिन वो सैन्य अधिकारी ड्यूटी ज्वाइन करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है। ये कन्फ्लिक्ट ये बता रहा है कि पाकिस्तान के नेताओं में ही नहीं, पाकिस्तान के अधिकारियों और जनता में ही, पाकिस्तान की सेना के बड़े बड़े अधिकारियों में भी घबराहट फैली हुई है। और घबराहट का आलम यह है, कल रात पाकिस्तान में बहुत बड़ी अफवाह फैल गई और वह अफवाह यह फैली कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। दरअसल हुआ ये, ना वो अपने घर पर थे, ना वो अपने कार्यालय में थे और ना जो उनका गोपनीय रूप से छिपने का ठिकाना था वहां थे। उन्होंने किसी तरीके की मीटिंग नहीं करी, वो कहीं पर भी विचार विमर्श में शामिल नहीं थे और कई न्यूज एजेंसियों ने इस खबर को छाप दिया कि आसिम मुनीर लापता हैं और संभवतया वो भारतीय सेना के आक्रमण से पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। हालांकि एक न्यूज एजेंसी ने यह दावा किया कि हमने आसिम मुनीर को एक विशेष जगह से निकलते हुए देखा है, लेकिन उनके चेहरे पर बड़ी घबराहट थी और वो विशेष कमांडो से घिरे हुए थे। जबकि भारत के सेना के तीनों अध्यक्ष, भारत के सीडीएस, जब वो भारत के प्रधानमंत्री से मिलने गए, भारत के रक्षा मंत्री के साथ भारत के प्रधानमंत्री से मिलने गए, उनके चेहरों पर आक्रामकता साफ दिखाई दे रही थी। कहीं कोई तनाव नहीं था, वो कहीं सब कमांडोज के सुरक्षा घेरे में नहीं थे, उनके मन में कोई खौफ नहीं था। लेकिन शायद आसिम मुनीर भले ही लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में घबराहट है और इसीलिए वो कमांडो से घिरे हुए थे। दोस्तों सिर्फ ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ही कुछ इधर उधर की बातें हो रही हो, भारत के अंदर भी कुछ राजनीतिक ताकतें ऐसी हैं जो अब जब युद्ध काल सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ है कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तब भी भारत की कुछ राजनीतिक ताकतें राजनीतिक लाभ के लिए भारत की सेना का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रही है। भारत की सरकार को पाकिस्तान की निगाह में और दुनिया की निगाह में नीचा दिखाने का प्रयास कर रही है और वो अपने कुछ राजनीतिक टिप्पणियों से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसा संकेत देने का प्रयास कर रही है कि यदि भारत और पाक का ये तनाव युद्ध में बदलता है तो भारत को नीचा देखना पड़ सकता है। इसी क्रम में कल भारत के एक राजनीतिक दल ने, अब मैं आज नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि फिलहाल आप किसी का नाम लूं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बेहद आपत्तिजनक पोस्ट जारी करी, पोस्ट करी, जिसमें यह बताया गया कि प्रधानमंत्री का सिर नहीं है। उस पोस्ट का आशय यह था कि पाकिस्तान की धमकियों से भारत का प्रधानमंत्री डर गया है और वो गायब हो गया। जबकि आप सब देख रहे होंगे, चाहे आप राजनीतिक रूप से सरकार के समर्थक हैं या सरकार के विरोधी हैं, जिस दिन से हमला हुआ है पूरी भारत सरकार एक्शन में।
प्रधानमंत्री खुद लगातार बैठकें कर रहे हैं, कल भी सुबह से लगातार बैठकें करी, और आज शायद जब आप नाश्ता कर रहे होंगे और नहा रहे होंगे, प्रधानमंत्री उस वक्त भी बैठकें कर रहे थे। CCS, CCPA, CCEA और मीटिंग 4 बैठकें वो कर चुके हैं, और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तभी प्रधानमंत्री बैठक में व्यस्त है। लेकिन उस राजनीतिक ताकत ने एक पोस्ट सबमिट कर दी, और उस पोस्ट का आशय यह था कि भारत का प्रधानमंत्री डर गया। निश्चित रूप से यह बेहद चिंताजनक बात थी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं पाकिस्तान को? आप पाकिस्तान की सेना को यह बताना चाहते हो कि लड़ो, तुम लड़ो, भारत का प्रधानमंत्री तुमसे डर रहा है? मैं ऐसे राजनीतिक ताकतों को बताना चाहता हूं, आपके इरादे सफल नहीं होंगे। भारत की जनता एक है। आपको सत्ता की जल्दी होगी, भारत की जनता को सत्ता की जल्दी नहीं है। और स्थिति यही नहीं कि भारत में, दुनिया भर में उस राजनीतिक ताकत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर करी गई पोस्ट की कड़ी निंदा करी गई। और उसके बाद कल रात होते होते उस राजनीतिक ताकत को यह बात समझ में आई कि हमने गलत संदेश दे दिया है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, भारत की जनता में भी हमारे प्रति नाराजगी है। इसलिए कल दिन छिपे के बाद रात करीब 7-8 बजे उस पार्टी ने अपनी उस पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया। लेकिन जो नुकसान होना था हो चुका। लेकिन उस पार्टी ने भी अपना घिनौना चेहरा दिखा दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सब कुछ भारत में हो रहा हो। उनके इस पोस्ट का असर पाकिस्तान में भी दिखाई दिया। और मैं आपको बता दूं कि कल पाकिस्तान की संसद में भारत के 2 नेताओं के नाम लेकर चर्चा हुई, जिसमें से एक नेता उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, एक नेता भारत की प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता है। और उनके कुछ बयान और उनके पोस्टों को लेकर पाकिस्तान की संसद में सत्ता पक्ष सांसदों ने कहा कि डरो मत, देखो भारत के नेताओं का ये बयान देखो, ये नेता आपके साथ खड़े। मुझे नहीं लगता कि हालांकि ये खड़े हुए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इस समय सब लोगों से, चाहे वो आम किसी पार्टी का कार्यकर्ता है या आम जनता है या कोई नेता है, सोशल मीडिया पर अपनी बात को कहते हुए पोस्ट लिखने के बाद उसे कम से कम 1-2 बार पढ़ो। आपकी बातों से हमारी सेना का, हमारी सरकार का मनोबल नहीं टूटना चाहिए, और दुनिया में गलत संदेश नहीं देना चाहिए। ऐसा मत समझो कि पाकिस्तान में सब लोग एक हैं। आज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पूर्व चीफ जनरल असद दुर्रानी ने भी एक बहुत बड़ी बात कही है। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान मुख्य रूप से जिन लोगों पर डिपेंड कर रहा है वो चीन है, बांग्लादेश है, तुर्की है, और उसको उम्मीद है कि सऊदी अरब भी उसकी मदद करेगा। असद दुर्रानी ने एक बयान जारी करके पाकिस्तान सरकार को चेतावनी दी है। कहा है कि जिस सऊदी अरब पर तुम भरोसा कर रहे हो, यह ध्यान रखो, सऊदी अरब के बगल में गाजा है, फिलीपींस को लेकर खाड़ी के देश लंबी लंबी बातें करते रहे हैं, और जब फलस्तीन में हमास आतंकियों के ऊपर इजराइल ने बम बरसाए, सऊदी अरब खामोश रहा। तो ISI के पूर्व चीफ असद दुर्रानी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है, आत्मविश्वास कम करो, जिन पर भरोसा कर रहे हो उन पर भरोसा मत करो। और उसने कहा है कि जिस सऊदी अरब ने गाजा का साथ नहीं दिया, वो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ दे देगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो अपने दोस्तों को लेकर घबराहट दोस्तों पाकिस्तान में भी है। जब कल पाकिस्तान की संसद में भारत के 2 नेताओं को लेकर बयानबाजी हुई, तो एक और बहुत बड़ी बात कही गई, और पाकिस्तान की संसद में एक सांसद ने कहा कि ऐसा नहीं है कि भारत के कुछ
राजनीतिक नेताओं के बयान ही हमें मजबूती दे रहे हो, हमारा मनोबल बढ़ा रहे हो। उन्होंने भारत के मुस्लिम समुदाय से आह्वान किया कि इस वक्त आपको पाकिस्तान के साथ खड़े होने की जरूरत है। लेकिन उन राजनीतिक ताकतों को जिन्होंने कल सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, या उन राजनीतिक ताकतों को जिनके बयान जिनको लेकर कल पाकिस्तान की संसद में बहस हुई, उन्हें सीखना चाहिए भारत के सबसे बड़े मुसलमानों के नेता असदुद्दीन ओवैसी। जैसे ही पाकिस्तान की संसद में बहस खत्म हुई, असदुद्दीन ओवैसी ने एक जोरदार बयान जारी करा और उन्होंने पाकिस्तान की जनता सरकार से कहा, भारत का मुसलमान भारत के साथ खड़ा है, भारत का मुसलमान भारत की सेना के साथ खड़ा है, भारत का मुसलमान भारत की सरकार के साथ खड़ा है और वो पाकिस्तान के दहशतगर्दों का साथ नहीं देगा। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर कान खोल कर सुन ले, तुमने जिस तरीके से धर्म पूछकर निर्दोष लोगों की कश्मीर में हत्या करी है, भारत का मुसलमान तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। दोस्तों 10-20 लोग सब लोगों में होते हैं, वो हिंदुओं में भी हो सकते हैं, मुसलमानों में भी हो सकते हैं, लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी की इस बयान की बहुत तारीफ करूंगा और उन्हें राजनीतिक ताकतों से कहूंगा, सीखो असदुद्दीन ओवैसी से। उन्होंने अपने बयान में कहा, ओवैसी ने, हमारे आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, हमें मोदी सरकार से बहुत सारी शिकायतें हैं और वो शिकायतें इस युद्ध के बाद भी रहेंगी। ओवैसी ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ अपनी शिकायतों को लेकर लड़ते रहेंगे, हम सरकार से लगातार लड़ेंगे और जो हमारी मांगे हैं वो मांगे लेकर रहेंगे, लेकिन जब भारत के निर्दोष लोगों के कत्लेआम की बात आएगी और जब भारत के दुश्मन से लड़ाई होगी तो उस वक्त हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी, आपको बहुत बहुत बधाई। और फिर कहूंगा, नेताओं सीखो ओवैसी से कि किस तरीके से संकट के समय पर सरकार का और देश का दोस्तों साथ दिया जाता है। दोस्तों अभी भी कुछ लोग हैं जो सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं जिस नगर में रहता हूं, मैं वहां के व्हाट्सएप में भी देखता हूं, कुछ लोग हैं जो पहलगाम के हमले की भी निंदा नहीं कर रहे। और यह भी बता दूं आपको, ये हिंदू हैं, ये कोई ऐसा नहीं है जिन पर आप कहो कि दूसरे धर्म के लोग हैं, ये हिंदुओं की बात कर रहा हूं। वो प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी भी उनका कोशिश ये है कि वो ये अपनी बातों से सिद्ध करना चाहते हैं कि हमला पाकिस्तान ने नहीं करा। और वो कहते क्या है कि सरकार से प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है। निश्चित रूप से प्रश्न पूछना आपका अधिकार है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन जब दुश्मन से युद्ध हो रहा हो, जब दुश्मन से मुकाबले के लिए देश के जांबाज सीमा पर खड़े हुए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए सीमा पर खड़े हो, तब उस सरकार से प्रश्न पूछने का समय नहीं होता, सरकार के साथ देने का समय होता है, सरकार को सलाह देने का समय होता है। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग अब इस वक्त भी ये कह रहे हैं कि प्रश्न पूछना हमारा अधिकार है, हम प्रश्न पूछ रहे हैं, ये देश के गद्दार हैं और ये सरकार से प्रश्न पूछने की आड़ में भारत के प्रति अपने दिलों में छिपी अपने गद्दारी को ढक रहे हैं। ये प्रश्न पूछने का समय नहीं है, ये सरकार के साथ देने का समय है। तो इसलिए मैं आपसे कहूंगा, सोशल मीडिया पर जो भी इस समय सरकार से प्रश्न पूछ रहा है, उसको मुंह तोड़ जवाब दो। सेना पर जंगबाज लड़ रहा है, सोशल मीडिया पर तो आप हो, सोशल मीडिया पर आपको सिर्फ उंगलियां चलानी है, पेन भी नहीं चलानी, इंक भी नहीं खरीदनी, बस उंगलियां चलानी है। इसलिए ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दो और इस तरीके से देश के लिए आप सबसे कहूंगा कुछ काम करो। हालांकि मुंह तोड़ जवाब देते समय आपसे जरूर कहूंगा शब्दों का संयम रखना, क्योंकि इस वक्त घर के अंदर हमें आपसी तनाव पैदा नहीं करना। दुश्मन ताकत यदि घर के अंदर है, उसे हमें पहले समझाने का ही प्रयास करना है, लेकिन
लड़ाई का नौबत नहीं आना चाहिए, क्योंकि समाज में सद्भाव बनाए रखना जरूरी है। यदि सद्भाव बिगड़ेगा तो देश के कुछ सुरक्षा बलों को अंदर की ओर सक्रियता बढ़ानी पड़ेगी, और यदि कुछ सुरक्षा बल अंदर की ओर सक्रियता बढ़ाएंगे तो इससे हम सीमा पर कमजोर होंगे। यदि सीमा पे हमें अपनी मजबूती बनाए रखनी है तो हमें देश के अंदर शांति बनाए रखनी है। लेकिन जो प्रश्न पूछकर सरकार को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं उनको आप जवाब लगातार देते रहिए। दोस्तों, मैं इस दौरान आपको ये और बता दूं कि कल रात पाकिस्तान में एक और बड़ी तेज अफवाह उड़ी, और यह अफवाह आज सुबह फिर उड़ी कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अफवाह यह भी उड़ गई कि पाकिस्तान का एक F-16 उड़ा दिया गया, लेकिन यह सिर्फ अफवाह थी। अभी भारत ने किसी भी तरीके का कोई आक्रमण नहीं किया। जब भारत आक्रमण करेगा, भारत पीठ पीछे वार नहीं करता। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हम बदला लेंगे। वो पाकिस्तान की तरह भारत नहीं है जो पीठ पीछे वार करे। हमारी संस्कृति भी नहीं है। यदि इतिहास उठाकर पढ़ लोगे तो चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे राणा सांगा हो, चाहे भगवान श्री राम हो, और चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, हमने कभी पीठ में छुरा नहीं भोंका। इसलिए भारत जब हमला करेगा तो कह के करेगा। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि डर है, और एक पुरानी F-16 के दुर्घटनाग्रस्त की वीडियो थी, उसको लेकर हल्ला हो गया। और पाकिस्तान में डर इस कदर हुआ है कि पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों के एक बेड़े को बलूचिस्तान में ले जाकर छुपा दिया है। उसे डर है कि भारत ने जो अपना रूस से खरीदा हुआ रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 पाकिस्तान सीमा पर लगा दिया है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है। यानी कि भारत की ओर आने वाली मिसाइलों को वो 400 किलोमीटर दूर, मतलब भारत की सीमा में आने से पहले ही नष्ट कर सकता है। और जब भारत की ओर पाकिस्तान के जहाज या पाकिस्तान की मिसाइलें या दुश्मन की मिसाइलें उड़ेंगी तो वो उसको तुरंत कैच कर लेगा। तो डर है पाकिस्तान को कि कहीं भारत उसके F-16 के बेड़े को ना उठा दे, उड़ा ना दे। इसलिए पाकिस्तान ने अपने F-16 विमानों के बेड़े को, आधे से ज्यादा बेड़े को बलूचिस्तान में लेकर छुपा दिया है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर है। अब से थोड़ी देर पहले भारत की नेवी ने एक बहुत बड़ा बयान जारी करा है, और उस बयान में कहा है पाकिस्तान से, दुश्मन का हर टारगेट हमारी जद में है। मतलब बहुत साफ है। भारत की नेवी ने कह दिया है ऑफिशियली पाकिस्तान सरकार से, जो कर सकते हो कर लो, जितनी तैयारी कर सकते हो तुम कर लो, जो छिपा सकते हो वो छिपा लो, हमारी निगाह में सब कुछ है, हमारे टारगेट पर सब कुछ है। और जब हमें भारत सरकार से निर्देश मिल जाएगा तो तुम्हारे वो ठिकाने हमारे निशानों से बच नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये इंडियन नेवी ने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया है। दोस्तों, अगले चंद दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत कब हमला कर देगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखना होगा कि क्या कहा जाएगा। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेकिन चाहे अगले 48 घंटे हो, चाहे 24 घंटे हो, चाहे 72 घंटे हो, और चाहे 7-8 दिन हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आज सोशल मीडिया पर एक मित्र की पोस्ट देखी जिसमें लिखा था कि 22 तारीख को पहलगाम में हमला हुआ, लेकिन अभी तक हमने पाकिस्तान का एक कुत्ता भी नहीं मारा है, और पता नहीं पाकिस्तान भारत सरकार क्या कर रही है। मैं सारे मित्रों से एक बात कहना चाहूंगा, हमें हमले की कोई जल्दी नहीं है। मैं भारत सरकार से भी ये बात कहना चाहता हूं कि हमें हमले की कोई जल्दी नहीं है। हमें कोई जल्दी नहीं है कि आप तो जल्दी जाओ और पाकिस्तान में एक बम फेंक जाओ, पाकिस्तान 10 लोग मार जाओ। मैं कहना चाहता हूं भारत सरकार से, पूरी तैयारी के साथ हमला होना चाहिए। हमें हमला कहां करना है इसकी भी तैयारी करनी है। पाकिस्तान बैकफायर करता है उसकी भी तैयारी करनी है। और कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें परेशान करे तो उससे भी निपटने की तैयारी करनी है। इसलिए मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, और आप सभी मित्रों से भी कहना चाहता हूं, सरकार पर दबाव मत बनाओ।
सरकार पूरी तरह सक्रिय है। सरकार भारत के हितों को लेकर, भारत की शान को लेकर, भारत की एकता अखंडता को लेकर बहुत चिंतित है। और भारत सरकार से कहना चाहता हूं, जब आपको उचित लगे, चाहे 24 घंटे बाद उचित लगे और चाहे 24 दिन बाद उचित लगे, जब उचित हो तब हमला करना। हालांकि भारत सरकार की तैयारियों से यह बात स्पष्ट है कि अगले चंद दिन बेहद महत्वपूर्ण है। खुद पाकिस्तान के एक मंत्री ने यह बयान दिया है कि मुझे पक्की विश्वसनीय खुफिया सूचना है कि भारत सरकार 3 मई को आक्रमण कर देगी। यह पाकिस्तान के मिनिस्टर ने कहा है, भारत ने नहीं कहा। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगले 36 से 72 घंटे बाद इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास सूचना है कि 36 से 72 घंटे में आक्रमण कर देगा। मुझे नहीं पता कि भारत कब आक्रमण करेगा, शायद आपको भी नहीं पता होगी, और सोशल मीडिया पर भी आपको ऐसी बात मत लिखना, ये भारत सरकार को पता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा भारत सरकार से कि आप पूरी तैयारी से करना, किसी राजनीतिक ताकत के बहकावे में मत आना, किसी राजनीतिक ताकत के दबाव में मत आना। भारत के जो अति उत्साही मित्र हैं उनके भी दबाव में मत आना। जब आपको लगे हमारी तैयारी पूरी है, अब हम दुश्मन के हर टारगेट को निशाने पर लेने को तैयार हैं, और दुश्मन द्वारा किए गए किसी भी बैकफायर से निपटने को तैयार है। और यदि दुश्मन कुछ अपनी रणनीति में सफल हो जाता है तो उससे भी निपटने में हम तैयार हैं, तब आप कार्रवाई करें। दोस्तों, जिन लोगों का ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत महत्व है, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन ज्योतिष के प्रति मेरा बहुत लगाव है और ज्योतिषियों को पढ़ता रहता हूं। हालांकि इस वक्त बहुत सारे ज्योतिषी ऐसे हैं जो आसमान में बादलों को देखकर बरसात की भविष्यवाणी क्या करते हैं और वो लोग कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जिन्होंने लगातार काफी पहले समय से ये बात कही है कि 29 मार्च से जो ग्रह परिवर्तन हो रहा है, जिस दिन से अब जो ये देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदल रहे हैं, ये अगले 8 साल अतिचारी रहेंगे। जब ये अतिचारी रहते हैं, इनकी चाल बहुत तेज हो जाती है, और जब जब ये अतिचारी हुए हैं, दुनिया में या तो बड़ी बीमारियां आई हैं, या बड़ी दैवीय आपदा आई है, या बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। फिलहाल वही ग्रह स्थिति आ रही है। तो अनेक ज्योतिषों का मानना है कि अगले 7-8 साल दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं और ज्योतिषों की बात नहीं करता, लेकिन मैंने खुद बेजान दारूवाला की, अब वो आप इस दुनिया में नहीं है, उनकी एक भविष्यवाणी पड़ी थी जिसमें उन्होंने लिखा था इसी काल के लिए कि यह युद्ध होगा। लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत विजेता बनकर उभरेगा। मैं इसी 2-4 दिन का युद्ध की बात नहीं कर रहा, इन अगले 2031, 32, 33 तक के लिए वो कह रहे हैं। तो इसलिए आप ये तैयारी करो कि अब भारत बस युद्ध काल में ही नहीं जा रहा, 1-2 दिन का नहीं है। हो सकता है दुनिया में कुछ और भी ऐसे हालात हो कि हमें लंबे समय तक युद्ध काल में रहना पड़े। अब दोस्तों, 2 बहुत छोटी छोटी बातों पर, लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर कह रहा हूं। हम में से बहुत लोगों का मानना है कि पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकते और भारत की सेना चंद दिनों में पाकिस्तान को निपटा देगी। लेकिन जब हम दुश्मन से लड़ते हैं तो हमें हर दृष्टिकोण पर विचार कर लेना चाहिए। फरवरी 2022 में जिस सोवियत संघ ने यूक्रेन पर हमला करा था, मैं औरों की बात नहीं कर रहा, मेरा अपना पहला प्रतिक्रिया ये थी कि बस 7 दिन या अधिक से अधिक 15 दिन के अंदर रूस यूक्रेन को निपटा देगा। लेकिन आज 3 साल से ऊपर हो गए और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? दुनिया ने यूक्रेन को हारने नहीं दिया।
हालांकि यूक्रेन पिट रहा है, यूक्रेन खंडन हो रहा है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोगों का मकसद था रूस युद्ध में उलझा रहे और रूस अपनी की ताकत खत्म हो जाए, रूस क्षीण हो जाए और वो अपनी सारी ऊर्जा यूक्रेन पर खत्म कर दे, हमारा मुकाबला ना कर सके। इसलिए वो सारे देश बस यूक्रेन को हथियार देते रहे और यूक्रेन लड़ता रहा। हमारा भी एक बड़ा दुश्मन चीन है, भले हम चीन से दोस्ती की कितनी भी बात करें, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी ये बात कहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी ये बात कहते थे, मुलायम सिंह यादव भी ये बात कहते थे और स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत भी ये बात मानते थे कि हमें तैयारी करनी चाहिए चीन को ध्यान में रखकर। चीन ये चाह सकता है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध लंबा चले, क्योंकि चीन और भारत में भी तनातनी है। चीन भारत के बहुत सारे क्षेत्र पर कब्जा करना चाहता है। जवाहरलाल नेहरू के समय आपको पता ही होगा कि नेहरू जी के टाइम में चीन ने हमारी बहुत सारी जमीन कब्जा कर ली और नेहरू जी की सरकार ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो भी भारत के लिए बहुत बुरा दौर था। चीन का यह प्रयास हो सकता है कि वो सीधे युद्ध में न उलझे, लेकिन पाकिस्तान को गोला बारूद, हथियार और टेक्निकल असिस्टेंस देता रहे, जिससे भारत को लंबे युद्ध में उलझना पड़ जाए। तो इसलिए आप ये मत समझो कि युद्ध पाकिस्तान से ही हो रहा है। हो सकता है चीन, तुर्की भी हमें अपना दुश्मन मानता है, तुर्की या कुछ और देश जो हमसे विरोध रखते हैं, वो पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए सहायता देते रह सकते हैं कि पाकिस्तान की सेना भारत के सामने बहुत जल्दी सरेंडर ना कर दे। तो इसलिए युद्ध लंबा भी खिंच सकता है। ये उम्मीद मत करना कि युद्ध छोटा ही होगा। युद्ध शुरू हम करेंगे, लेकिन कई बार समाप्त करना अपने हाथ में नहीं होता। हमें सच्चाई को जान लेना चाहिए। तो इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि ये मत सोचना कि युद्ध 24 घंटे होगा या 48 घंटे का होगा या 72 घंटे का होगा। हो सकता है 72 घंटे का ही हो, 48 घंटे का हो, 24 घंटे का हो, लेकिन लंबा भी हो सकता है। और जिस तरीके से दुनिया की कुछ ताकतों ने यूक्रेन को हथियार देके उसे जिंदा रख रखा है कि तुम लड़ते रहो रूस से, उसी तरह से दुनिया की कुछ ताकतें पाकिस्तान को हथियार देती रह सकती है कि तुम लड़ते रहो भारत से, ताकि भारत का विकास रुक जाए, भारत की आर्थिक क्षमताएं सीमित हो जाए और भारत की ऊर्जा पाकिस्तान के ऊपर ही खर्च हो जाए। इसलिए इस बात को भी मानसिक रूप से तैयार रहना। और अब आ जाता हूं दोस्तों परमाणु ताकत के ऊपर। पाकिस्तान ने शुरू से यह बात कर रखी है कि वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन नहीं करता। इसका मतलब क्या है नो फर्स्ट यूज का? इसका मतलब यह है कि हम पहले परमाणु शक्ति का, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन यदि दुश्मन देश हमारे ऊपर परमाणु हमला करता है तब हम हमला करेंगे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि जब हमारे ऊपर बम गिर जाएगा तब हम हमला करेंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमें यह सूचना होती है कि दुश्मन हमारे ऊपर परमाणु हमला करने के लिए अपने परमाणु हथियारों को एक्टिवेट कर चुका है और वो परमाणु हमला करने के लिए प्रोसेस में आ गया है, तब हम परमाणु हमला करेंगे। पाकिस्तान पहले से ही कहता है कि हम पहले हमला कर सकते हैं, लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी का पालन करता है। भारत ने हमेशा कहा कि हमने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के साथ के लिए, भारत के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए और भारत के आर्थिक विकास के लिए परमाणु शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में के बाद मीडिया में इस तरीके के चर्चाएं हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत सरकार ने ऐसा निर्णय कर लिया है। फिलहाल खबरें ऐसी हैं, चर्चाएं ऐसी हैं कि अब जब भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो अपनी नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी को भारत सरकार बदल सकती है। हालांकि बदल ही देगी इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन यदि बदल भी देती है तो मैं ये जरूर कहूंगा
कि कम से कम मुझे ये बात निश्चित है, युद्ध कितना ही लंबा चले या युद्ध कितना ही छोटा हो, फिलहाल ना पाकिस्तान परमाणु शक्ति हथियार का इस्तेमाल भारत पे करेगा, भले उसके नेता कितनी धमकी दे। कल भी नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम शरीफ ने कहा कि अल्लाह ने हमें परमाणु बम दिया है और भारत ये बात ना भूले। लेकिन मैं अब भी कहना चाहता हूँ, ना पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करेगा और ना भारत पाकिस्तान पर परमाणु हमला करेगा। दुनिया की और भी ताकतें हैं जो दोनों के हाथों को रोकेंगी। लेकिन यदि भारत आज अपनी इस नीति की घोषणा कर देता है तो भी बहुत अच्छा है, और यदि इस नीति की घोषणा नहीं भी करता है तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं। और यदि भारत को अचानक भी इस नीति को बदलाव करना पड़ा तो इसके लिए बहुत देर नहीं लगेगी, इसलिए इसको लेकर बहुत डरने की जरूरत नहीं है। भारत यदि आज इस नीति को बदलने की घोषणा कर देता है तब भी बहुत अच्छा है, और नीति बदलने की घोषणा नहीं भी करता है तब भी कोई घबराने की बात नहीं है। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि बिल्कुल इस बात को दिमाग से निकाल देना कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है। पाकिस्तान के हाथ कांप जाएंगे, पाकिस्तान परमाणु हमला नहीं कर सकता। और यदि पाकिस्तान ने परमाणु हमला करने का सोच ही लिया तो आप एक बात निश्चित समझ लेना, दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान निमट जाएगा। अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं, वीडियो कुछ लंबा हो गया है, लेकिन आपसे अनुरोध कर रहा हूं फिलहाल सोशल मीडिया पर संयम बरतें, आपसी लड़ाई झगड़े तनाव से दूर रहें। लेकिन यदि कोई भारत सरकार को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, भारत की सेनाओं का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उसको जवाब दे, और यदि जरूरी हो तो पुलिस को भी सूचना दे। आज की बात यही समाप्त कर रहा हूं, फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। और फिर चलते चलते अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।